आप सभी का स्वागत है। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर, अहिवारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज का हमारा टॉपिक है अपेंडेजेस ऑफ पैलिमोन। इसको मैंने लिया है बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट और उसके यूनिट 4 से। इस वीडियो में जो कंटेंट्स मैंने लिए हैं उसमें सबसे पहले पैलिमोन का इंट्रोडक्शन, फिर उसका क्लासिफिकेशन, फिर पैलिमोन के हैबिट्स एंड हैबिटेट्स, फिर पैलिमोन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लास्ट में उसके अपेंडेजेस। ये आज के वीडियो का कंटेंट है। सबसे पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन। पैलिमोन कॉमनली नोन एज प्रॉन, इसको प्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। यह आर्थ्रोपोडा फाइलम का एनिमल है। यह मोस्टली एक्वेटिक होता है। इट इज़ एक्वेटिक, जल में पाया जाने वाला, सेगमेंटेड, पूरा शरीर खंडों में बटा रहता है। गिल्स ब्रीथिंग, गिल्स के द्वारा श्वसन करने वाला जंतु। जब पानी में रहेगा तो ये गिल्स के द्वारा श्वसन करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है एनिमल विथ ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस में लेग्स में ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, इसको ज्वाइंट अपेंडेजेस एनिमल कहा जाता है। पैलिमोन इज़ ए कॉमन फ्रेश वाटर प्रॉन। हम यहाँ पर फ्रेश वाटर प्रॉन जो है उसका वर्णन करेंगे। यह ओमनीवोरस होता है, अर्थात मांसाहारी होता है। और प्रॉन जो है क्रस्टेशिया उसकी क्लास है, फाइलम ये आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। नाउ इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की स्थिति को जब हम देखते हैं तो प्रॉन जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्यों रखा गया है। आर्थ्रोपोडा का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेगमेंटेड बॉडी और जॉइंट लेग्स। ये कंडीशन भी पैलिमोन दर्शाता है। सब फाइलम इसका मैंडिबुलेटा है। इसमें वो एनिमल रखे जाते हैं जो मैंडिबल्स बियरिंग है, जिसमें मैंडिबल्स पाए जाते हैं। क्रस्टेशिया इसकी क्लास है जिसमें कि काइटेनियस क्यूटिकल का आवरण होता है बॉडी के ऊपर। तो पैलिमोन में भी ये पाया जाता है। ऑर्डर इसकी डेकापोडा है और डेकापोडा का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कैरापेस कवर्ड थोरेक्स। कैरापेस कवर थोरेक्स मतलब कैरापेस जो होता है क्यूटिकल की बनी होती है, काइटिन की क्यूटिकल की बनी होती है, और यह थोरेक्स जो कि धड़ होता है उसको कवर करके रखता है। तो हम स्पीसीज जो आज जो जीनस अपन पढ़ेंगे वो है पैलिमोन। हैबिट एंड हैबिटेट, स्वभाव एवं वास स्थान। पैलिमोन जो है यह फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में। यह दिन के समय जलाशयों के तल में छिपा रहता है क्योंकि बाय नेचर इट इज़ नॉक्टर्नल एनिमल। ये होता है नॉक्टर्नल एनिमल। नॉक्टर्नल मतलब रात्रिचर, रात्रि के समय भोजन की तलाश में यह बाहर निकलता है। ओमनीवोरस है मतलब सर्वाहारी है।
और एल्गी, मॉस, स्मॉल इंसेक्ट इसके जो खाद्य पदार्थ हैं, यह पानी में सक्रिय रूप से तैरता है। और इसमें इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टर पाया जाता है जिसको कहा जाता है ऑटोटॉमी। जब कोई शत्रु इसको पकड़ लेता है या इसके अपेंडेजेस को पकड़ लेता है तो वह उस शत्रु से बचने के लिए अपनी एक या एक से अधिक उपांगों अपेंडेजेस का त्याग कर देता है और उस शत्रु की पकड़ से बच जाता है। इस प्रक्रिया को ऑटोटॉमी कहते हैं। अब लेते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना। इसका शरीर जो है इलांगेटेड होता है, स्पिंडल शेप होता है, लंबा है और स्पिंडल शेप है, स्पिंडल के आकार का है। इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक बैंड इन द मिडिल ऑफ द बॉडी। बैंड होता है, देखिए ये वाला एनिमल यहाँ से बैंड है, ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। शरीर जो है बीच से मुड़ा होता है, बैंड होता है। द बॉडी सेगमेंटेड एंड इट्स फॉर्म ऑफ 19 सेगमेंट। बॉडी खंडित होता है, शरीर खंडित रहता है और उसमें 19 खंड पाए जाते हैं। ये पूरा शरीर जो है खंडित है और 19 खंडों में बटा है, जिसमें दो मेन रीजन है। एक होता है सेफेलोथोरेक्स और दूसरा होता है एब्डोमेन। सेफेलोथोरेक्स पाया जाता है एंटीरियर एंड पर, एब्डोमेन पाया जाता है पोस्टीरियर एंड पर। सेफेलोथोरेक्स में 13 सेगमेंट्स होते हैं, एब्डोमेन में 6 सेगमेंट पाए जाते हैं। इस एनिमल में जो कि डायग्राम हमने लगाया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कहाँ पर सेफेलोथोरेक्स है, ये वाला एरिया इसका सेफेलोथोरेक्स है और उसके बाद वाला एरिया इसका एब्डोमेन है। तो ये कहलाता है सेफेलोथोरेक्स और ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है एब्डोमेन। तो सेफेलोथोरेक्स जो है 13 खंडों का बना है और एब्डोमेन जो है 6 खंडों का बना है। जब अपन इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का डायग्राम देखते हैं तो हमको बाहर से इस एनिमल में क्या क्या चीज़ दिखाई देती है, कैसे दिखता है ये। स्पिंडल शेप तो है ही, इसमें जो एनिमल पूरा पानी में रहने के लिए अनुकूल है, फाइलम आर्थ्रोपोडा का एनिमल है। 2 भागों में शरीर इसका बटा है, सेफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन। यहाँ से यहाँ तक जो है क्या कह रहा है, सेफेलोथोरेक्स, सेफेलिक रीजन और थोरेसिक रीजन। और दूसरा होता है एब्डोमिनल रीजन, ये उदर का भाग कहलाता है। जब हम सेफेलिक रीजन में देखते हैं तो सेफेलोथोरेक्स जो 13 खंड का बना है, ये सेफेलोथोरेक्स के खंड आपस में जुड़े रहते हैं। ये खंड जो है आपस में जुड़े हैं, जबकि एब्डोमिनल खंड जो है ये अलग अलग हैं। तो सेफेलोथोरेक्स आप देख रहे होंगे कि खंड आपस में जुड़े हैं और एब्डोमेन का खंड अलग होता है। सेफेलोथोरेक्स का भाग सिर और धड़ के जुड़ने से बनता है। यहाँ पर
हेड और ट्रंक के जुड़ने से सेफेलोथोरैक्स बनता है, जबकि उदर के भाग में जो है पूरे खंड अलग अलग होते हैं। इसके सिर में 5 खंड होते हैं, सिर में 5 खंड होते हैं, जबकि थोरैक्स में 8 खंड होते हैं। सिर में 5 और प्लस 8 बराबर 13। इस प्रकार सेफेलोथोरैक्स में कुल कितने खंड हो गए? 13 खंड हो गए। प्रत्येक खंड के अधर तल पर एक एक जोड़ी अपेंडेजेस पाए जाते हैं। उसी प्रकार ये इसका फिर से अपन क्लियर करके देखते हैं। सेफेलोथोरैक्स का ये वाला भाग और एब्डामन का ये वाला भाग, ये एरिया इसका डॉर्सल सरफेस है, इसको बोलते हैं डॉर्सल सरफेस। ये वाला एरिया जो है इसका कहलाता है वेंट्रल सरफेस। तो वेंट्रल सरफेस में, इस वेंट्रल सरफेस में प्रत्येक खंड में यहाँ पर एक एक जोड़ी अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अतः इसमें 19 जोड़ी अपेंडेजेस पाए जाते हैं, 19 पेयर अपेंडेजेस पाया जाता है। और आखिरी का जो खंड है वो कोनिकल उभार बनाती है, जिसे हम टेल्सन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? टेल्सन कहते हैं। तो वेंट्रल सरफेस पर इसमें 19 जोड़ी अपेंडेजेस पाए जाते हैं। बाहर से देखने में क्या दिखाई दे रहा है कि काइटिन क्यूटिकल की बनी ये एक कैरापेस है जो सेफेलोथोरैक्स रीजन को ढकी हुई है। कंपाउंड आई पाई जाती है। कंपाउंड आई का मतलब होता है कि प्रत्येक आईज में ऐसे खंड पाए जाएंगे जो कि आई मसल्स के द्वारा रहते हैं और ये ऑप्टिक नर्व से जुड़ा रहता है, और खंड में यहाँ पर पिक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसको कहते हैं हम कंपाउंड आई, जो कि इसका एक कैरेक्टर है। तो ये कंपाउंड आई यहाँ पर पाया जा रहा है। और इसके सामने जो कैरापेस आगे जाकर एरिया बनाता है उसको कहते हैं रोस्ट्रम। रोस्ट्रम के सामने से ही यहाँ पर इसमें पीछे की ओर माउथ के पास में सबसे पहला अपेंडेजेस निकलता है, जिसको बोलते हैं एंटीन्यूल्स। ये बाहर से दिखाई देता है। फिर वेंट्रल साइड पर दूसरा अपेंडेजेस दिखाई देता है, उसको बोलते हैं एंटीना। फिर उसके बाद दिखाई देता है थर्ड मैक्सिली पीट। हमको जो बाहर से दिख रहे हैं वो हम अभी स्टडी कर रहे हैं। फिर उसके बाद दिखाई देता है चिलेट लेग। चिलेट लेग मतलब चिमटी के समान प्रवर्ध वाले लेग। ये देखिए यहाँ पर चिमटी के समान प्रवर्ध है। उसके बाद ये सेकंड चिलेट लेग, फिर नॉन चिलेट लेग जिसमें कि चिमटी के समान प्रवर्ध नहीं है, फिर एब्डामिनल अपेंडेजेस में प्लियोपॉड्स, फिर लास्ट वाला एब्डामिनल अपेंडेजेस का यूरोपॉड्स। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एब्डामिनल अपेंडेजेस में जो खंड पाए जाते हैं उसको कहा जाता है एब्डामिनल टर्गा। इस प्रकार से इसकी जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम डायग्राम में देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपेंडेजेस ऑफ प्रॉन। प्रॉन का जो अपेंडेजेस है हर सेगमेंट में पाए जाते हैं, और वो पाए जाते हैं कहाँ? वेंट्रल सतह पर।
each segment of prawn bears pair of appendages on ventral side, वेंट्रल सतह पर पाए जाते हैं। एज देयर आर 19 सेगमेंट, 19 खंड पाए जाते हैं प्राण में, इसलिए 19 पेयर अपेंडेजेस भी पाए जाते हैं। 5 पेयर अपेंडेजेस कहाँ पाए जाते हैं? हेड में, इसलिए इसे कहा जाता है सेफेलिक अपेंडेजेस। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सेफेलिक अपेंडेजेस। 8 पेयर जो होते हैं ये पाए जाते हैं कहाँ? थोरेक्स रीजन पर। कहाँ पाए जाते हैं? थोरेक्स रीजन पर, इसलिए इसको कहा जाता है थोरेसिक अपेंडेजेस। और बचे हुए 6 पेयर, 6 जोड़ी ये पाए जाते हैं एब्डोमिन एरिया पर, इसलिए इसे कहा जाता है एब्डोमिनल अपेंडेजेस। चलिए देखते हैं डायग्राम में ये कैसे दिखाई देते हैं। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी और अपेंडेजेस के बारे में। ईच अपेंडेजेस इज फॉर्म ऑफ मैनी सेगमेंट्स कॉल्ड पोडोमियर्स। जो भी अपेंडेजेस बनते हैं वो अपेंडेजेस जो है बहुत सारे खंड से बनते हैं, उनको क्या कहा जाता है प्रॉन के केस में? पोडोमियर्स। और जो अपेंडेजेस हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उनको क्या क्या नाम दिया गया है। पहला है, फर्स्ट अपेंडेजेस इज कॉल्ड एंटीन्यूल्स, जिसको हम बाहर से भी देख सकते हैं और चित्र में हमने देखा भी है। दूसरा अपेंडेजेस है एंटीना, ये भी बाहर से दिखता है, हमने चित्र में इसको देखा है, पढ़ा है। तीसरा अपेंडेजेस है मैंडिबल, ये माउथ के दोनों तरफ पाया जाता है, इसको हम बाहर से नहीं देख सकते। चौथा और पांचवा, फोर्थ एंड फिफ्थ आर कॉल्ड फर्स्ट एंड सेकंड मैक्सिला। फर्स्ट एंड सेकंड मैक्सिला ये भी अंदर रहते हैं, कैरापेस के अंदर छुपे हुए रहते हैं। उसके बाद 6th, 7th और 8th को कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैक्सिलिपीड्स। इसमें से हम थर्ड मैक्सिलिपीड्स को कहाँ देखते हैं? बाहर देख सकते हैं। इन दो को, फर्स्ट और सेकंड को, हम नहीं देख सकते बाहर से। 9th और 13 को क्या कहा जाता है? वॉकिंग लेग्स, प्रचलन के लिए पैर। 14 से लेके 18 तक को कहा जाता है प्लियोपॉड्स। ये कहाँ के हैं अपेंडेजेस? एब्डोमेन के उदर खंड में पाए जाने वाले को कहा जाता है प्लियोपॉड्स। और लास्ट 19वें सेगमेंट में अपेंडेजेस पाया जाता है, उसको कहा जाता है यूरोपॉड्स। इस प्रकार टोटल 19, इसमें 19 पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं, 19 जोड़ी अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अब लेते हैं अपन स्ट्रक्चर सेफेलिक अपेंडेजेस का, जिसमें सबसे पहले आता है एंटीन्यूल्स। ये आई स्टाक के नीचे स्थित होते हैं, जहाँ पर आँख पाई जाती है उसके नीचे पर पाए जाते हैं। प्रत्येक एंटीन्यूल्स में प्रोटोपोडाइट पाया जाता है। प्रत्येक एंटीन्यूल्स में क्या पाया जाता है? प्रोटोपोडाइट पाया जाता है, जो 3 पोडोमियर्स का बना होता है, जो प्रीकोक्सा, कोक्सा और बेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रीकोक्सा, कोक्सा और बेसिस। ये इसका मेन स्ट्रक्चर होता है।
प्रीकोक्सा एक चपटा खंड है जिसके पृष्ठ तल पर संयुक्त नेत्र के लिए गड्ढा होता है और इसी में एक एपर्चर पाया जाता है जिसमें एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको कहते हैं स्टेटोसिस्ट। देखिए प्रीकोक्सा जो कि ये फ्लैट है, चपटा है, आँख के पास चिपकने के लिए इसमें गड्ढा पाया जाता है और यहीं पर एक ऑर्गन पाया जाता है, इसको बोलते हैं स्टेटोसिस्ट। ये होता है बैलेंसिंग ऑर्गन और ऊपर में इसके फिलर्स पाए जाते हैं। इस एंटीन्यूल्स का क्या कार्य है? एंटीन्यूल्स स्पर्श संवेदी होता है तथा संतुलन का अंग होता है, ऑर्गन ऑफ बैलेंस होता है प्राण का। दूसरे नंबर का आता है एंटीना। इसे द्वितीय एंटीना भी कहते हैं क्योंकि ये दूसरे खंड के अपेंडेजेस हैं। ये एंटीन्यूल्स के नीचे रहते हैं, इसके नीचे रहते हैं। इनके प्रोटोपोडाइट में दो खंड पाए जाते हैं, कोक्सा और बेसिस। ये कोक्सा और बेसिस दो खंड ही इसमें पाए जाते हैं। इसका जो एक्सोपोडाइट होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा पत्ती के समान फ्लैट होता है। इनका जो काम है, प्राण का एंटीना सेंसरी होता है, उत्सर्जन का काम करता है और बैलेंस बनाने में भी मदद करता है। ये दोनों मिलकर शरीर के बैलेंस को बनाते हैं। फिर तीसरा अपेंडेजेस है मैंडिबल्स। माउथ के दाएं बाएं एक जोड़ी मैंडिबल्स पाए जाते हैं। ये तीसरे खंड में पाए जाते हैं। प्रत्येक मैंडिबल एक कड़ी मजबूत कैल्शियम की रचना का बना हुआ ऑर्गन होता है। पूरा मैंडिबल्स कोक्सा का बना होता है जो दो भागों में बटा होता है, पहला एपोफाइसिस और दूसरा उसका हेड। ये यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ये क्या है? हेड। किसका? मैंडिबल्स का हेड, और इसको बोलते हैं हेड ऑफ कोक्सा। और सिर भी दो भागों में बटा रहता है। सिर के दोनों भाग में पहला भीतरी भाग जिसे मोलार प्रोसेस कहते हैं, जिसमें 5 से 6 दांत लगे रहते हैं, और दूसरा भाग इंसाइजर प्रोसेस कहलाता है जिस पर 3 दांत लगे होते हैं। ये मोलार प्रोसेस और ये इंसाइजर प्रोसेस। इस मोलार में भी दांत हैं और इंसाइजर में भी दांत हैं। सिरे के बाहरी किनारे पर 3 खंडों वाला मैंडिबुलर पल्प होता है। ये है उसका मैंडिबुलर पल्प। इसका आधार खंड बेसिस होता है और दूसरा एंडोपोडाइट होता है। एक्सोपोडाइट नहीं पाया जाता, मैंडिबल में एक्सोपोडाइट नहीं पाया जाता। और इसका क्या कार्य है, इसका फंक्शन क्या है मैंडिबल्स का? यह भोजन को कुतरने व चबाने का कार्य करते हैं। कुल मिलाकर यह भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद आता है चौथे नंबर का मैक्सिल्यूला। ये वाला अपेंडेजेस, ये छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं, चौथे खंड के अपेंडेजेस हैं जो माउथ के पीछे स्थित होते हैं। इनके कोक्सा और बेसिस के स्वतंत्र सिरों पर नुकीले सीटी होते हैं। पहले देखिए कोक्सा कहाँ है? ये कोक्सा, ये बेसिस, उनका स्वतंत्र सिरा ये है, इसमें यहाँ पर सीटी पाया जाता है। जो अंदर, इसके अलावा जो अंदर की ओर मुड़कर जबड़ों की तरह उभरे रहते हैं, इन्हें गेनेथोबेस कहते हैं। यहाँ पर एक और ऑर्गन है गेनेथोबेस जो यहाँ से ऐसा मुड़ा हुआ है।
इनका क्या कार्य है? यह भोजन ग्रहण करने तथा भोजन को मुख में पहुंचाने का कार्य करते हैं। अर्थात ये मैंडिबल्स के पास में रहते हैं और भोजन को, ये जीभ की तरह कार्य करते हैं, भोजन को माउथ के अंदर पहुंचाते हैं, मतलब मैंडिबल्स की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद पांचवा जो अपेंडेजेस है वो है मैक्सिला। ये एक जोड़ी पतली चपटी पत्तीनुमा संरचना होती है, फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और बहुत ही सॉफ्ट होती है, जो मुख के पीछे पांचवें खंड पर स्थित होती है, फिफ्थ सेगमेंट्स में ये पाई जाती है। इसका कोक्जा एक अनुप्रस्थ दरार द्वारा अपूर्ण रूप से दो भागों में बटा रहता है। ये है कोक्जा और ये एक दरार है। अपूर्ण रूप से, अस्थायी रूप से, पूर्ण रूप से नहीं बटा है, अपूर्ण रूप से बटा है। बेसिस जो है विभाजित होकर गेनेथोबेस बनाते हैं, ये बेसिस है, और ये दो भागों में ये बट गया है और क्या बना रहा है? गेनेथोबेस। इसका जो एंडोपोडाइट छोटा तथा एक्सोपोडाइट बड़ा चपटा पंखे नुमा होता है। ये देखो, एंडोपोडाइट जो है ये छोटा और एक्सोपोडाइट जो है ये बड़ा और चपटा पंखे के समान होता है। इसके दो प्रमुख कार्य हैं, श्वसन करना और भोजन करने का कार्य करना। भोजन ग्रहण भी कराता है ये, और क्या कराता है? रेस्पिरेशन भी कराता है। तो पहला भाग था ये सेफेलिक अपेंडेजेस। अब पहुंचते हैं अपन थोरेसिक अपेंडेजेस, जो कि थोरेक्स रीजन में पाया जाता है। पैलिमोन में 8 जोड़ी थोरेक्स के अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जो शरीर के सेंटर लाइन के समानांतर लगे होते हैं। पहले 3 अपेंडेजेस को भोजन ग्रहण करने में मदद करते हैं। ये मैक्सिलिपीड्स कहते हैं इनको। फर्स्ट 3 जो है, जो कि फूड को ग्रहण करने में मदद करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ये 3 जो है ये मैक्सिलिपीड्स कहलाते हैं। बचे हुए 5 जोड़ी अपेंडेजेस का उपयोग प्रचलन के लिए होता है, इन्हें वॉकिंग लेग्स कहते हैं। देखो, ये जो बचे हुए हैं ये क्या है? वॉकिंग लेग्स, जिनको हम प्रचलन के अंग भी कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे मैक्सिलिपीड, यह 3 जोड़ी पाए जाते हैं, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 जोड़ी पाए जाते हैं जो भोजन पकड़ने में मदद करते हैं। इसमें से पहला है प्रथम मैक्सिलिपीड्स। प्रथम मैक्सिलिपीड्स कहाँ पे है? ए लिखा हुआ है, ये है प्रथम मैक्सिलिपीड, फर्स्ट मैक्सिलिपीड। यह थोरेक्स के प्रथम खंड में स्थित सॉफ्ट फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि चित्र में दिख रहा है, और इसके कोक्जा और बेसिस का भीतरी किनारा गेनेथोबेसिस बनाता है। ये कोक्जा और बेसिस का भीतरी किनारा क्या बनाता है? गेनेथोबेसिस बनाता है। ये कोक्जा है, ये बेसिस है, और ये जो किनारा है ये बनाता है इसका गेनेथोबेसिस। जबकि बाहरी सतह पर एपिपोडाइट होते हैं, बाहरी सतह पर एपिपोडाइट्स पाए जाते हैं। बेसिस पर बाहर की ओर लंबा एक्सोपोडाइट तथा अंदर की ओर छोटा एंडोपोडाइट पाया जाता है। बाहर की ओर क्या पाया जा रहा है? लंबा एक्सोपोडाइट और अंदर
एंडोपोडाइट। ये है एक्सोपोडाइट और ये है एंडोपोडाइट। एक्सोपोडाइट का जो भाग है पत्ती के समान है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और दूर वाला लंबा होता है। एक्सोपोडाइट पूर्ण रूप से संवेदी सेंसरी ऑर्गन से ढका होता है। यहाँ पर पूरे सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं। यह भोजन को एकत्रित करने के कार्य करते हैं। कौन? फर्स्ट मैक्सिलिपीड्स। इसके बाद हम लेते हैं सेकंड मैक्सिलिपीड। यह प्रथम मैक्सिलिपीड के पीछे स्थित होते हैं। इसके कोक्जा का आकार छोटा होता है तथा बाहरी किनारे पर एपिपोडाइट पाया जाता है। देखो, ये कोक्जा का आकार छोटा है और बाहर में ये एपिपोडाइट पाया जा रहा है। फिर से हम देखते हैं, सेकंड मैक्सिलिपीड्स में ये कोक्जा है और ये उसका छोटा एपिपोडाइट है, जो कि बाहरी किनारे पर एपिपोडाइट तथा गिल्स स्थित होते हैं। यहीं पर क्या स्थित है? गिल्स भी दिखाई दे रहा है। गिल्स क्या काम करेगा? रेस्पिरेशन। जब पानी में डूबे रहता है तो एक्वेटिक रेस्पिरेशन करने में मदद करता है। एंडोपोडाइट लंबा पतला होता है, जिसके दूर वाले आधे भाग में सीटी पाए जाते हैं। कौन सा भाग एरिया पतला होता है? एंडोपोडाइट, और सीटी पाए जाते हैं। एक्सोपोडाइट जो है 5 खंडों का बना होता है। ये जो एक्सोपोडाइट्स है ये 5 खंडों का बना होता है, जिसको यहाँ पर लेबल नहीं किया गया है, लेकिन जिसको क्रमशः कहते हैं इस्पियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस। कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ। इस्चियम, मेरस और उसके ऊपर ये छोटा सा दिख रहे होंगे आप, ये है प्रोपोडस। अब उसके बाद डेक्टाइलस, ये कार्पस और ये प्रोपोडस और ये डेक्टाइलस। तो कुल मिलाकर ये सेकंड मैक्सिलिपीड जो है भोजन को पकड़ने के साथ श्वसन का काम भी करता है। श्वसन क्यों करेगा? क्योंकि इसमें गिल्स साथ में है। उसके बाद लेते हैं थर्ड मैक्सिलिपीड। यह सेकंड मैक्सिलिपीड के ठीक पीछे स्थित होती है एवं लेग के समान दिखाई देती है। इसकी रचना द्वितीय मैक्सिलिपीड के समान ही होती है। कोक्जा की बाहरी सतह पर एपिपोडाइट तथा भीतरी सतह पर सीटी लगे रहते हैं। ये इसकी बाहरी सतह है और यह एपिपोडाइट क्या लगे रहता है? सीटी लगे रहता है। एपिपोडाइट की भीतरी सतह पर सीटी लगे रहते हैं। बेसिस पर बाहर की ओर खंडहीन एक्सोपोडाइट तथा अंदर की ओर 3 खंडों वाला एंडोपोडाइट पाया जाता है। इसका प्रथम खंड इस्चियम और मेरस के जुड़ने से बनता है। इस्चियम प्लस मेरस मिलकर इसका फर्स्ट सेगमेंट बनाते हैं। दूसरा खंड कहलाता है कार्पस तथा तीसरा खंड प्रोपोडस एवं डेक्टाइलस के मिलने से बनता है। यहाँ पर देखिए, प्रोपोडस और डेक्टाइलस आपस में मिल गए और 3 खंड इसके बना गए। इनका जो फंक्शन होता है, यह फूड पार्टिकल को पकड़कर उस स्थिति में रखता है जहाँ मैंडिबल्स उसको आसानी से चबा सके। अब आते हैं अपन वॉकिंग लेग्स में। ये जो है वॉकिंग लेग्स,
प्राण में 5 जोड़ी लोकोमोशन के लिए वॉकिंग लेग्स पाई जाती। इसमें से जो वॉकिंग लेग्स है, एक टिपिकल वॉकिंग लेग्स होती है। इस लेग में 2 खंड वाला प्रोपोडाइट और 5 खंड वाला एंडोपोडाइट होता है। कोक्जा, बेसिस, इस्चियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस, डेक्टाइलस, ये 7 खंड आपस में जुड़कर एक सीधी रेखा में व्यवस्थित रहते हैं। अब आप देख रहे होंगे, बोले निबंध टाइप का पढ़ रहा है ये, लेकिन आप ध्यान से देखिए डायग्राम में, कोक्जा, बेसिस, इस्चियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस, डेक्टाइलस, ये सब के सब एक लाइन में जुड़े हैं और टिपिकल लेग बनाते हैं और सीधी रेखा में व्यवस्थित रहते हैं। अब दूसरा आते हैं अपन चिलेट लेग। पहले 3 चलन वाले जो लेग्स हैं वो चिलेट लेग होती। फर्स्ट 3 जो है चिलेट लेग होती है। इसमें प्रोपोडस लंबा होकर डेक्टाइलस के समक्ष आता है और दोनों मिलकर, ये डेक्टाइलस है, ये प्रोपोडस है, दोनों आपस में सामने आकर एक फॉर्सेप लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, चिमटी के समान प्रवर्ध बनाते हैं, जिसके कारण इसको बोलते हैं चिलेट लेग या चीला भी कहा जाता है। मेल का जो दूसरा चिलेट लेग है, मादा की अपेक्षा अधिक लंबा, मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है, जो फर्टिलाइजेशन के समय, जो निषेचन के समय नर की मदद करता है। और जो चिलेट लेग होते हैं ये भोजन पकड़ने का भी कार्य करते हैं, लोकोमोशन का भी कार्य करते हैं, आक्रमण का भी कार्य करते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जो नॉन चिलेट लेग है, यहाँ पर किसी प्रकार का फॉर्सअप लाइक एरिया नहीं पाया जाता, चिमटी के समान प्रवर्ध नहीं पाया जाता, इसलिए इसे कहते हैं नॉन चिलेट लेग्स। अब आते हैं अपन एब्डोमिनल अपेंडेजेस। एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो कि एब्डोमेन में कुल 6 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड में एक जोड़ी एब्डोमिनल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। और इस प्रकार एब्डोमेन में कुछ 6 अपेंडेजेस की संख्या होती है। प्रथम 5 जोड़ी अपेंडेजेस तैरने के लिए सहायक होते हैं, इनको प्लियोपॉड्स कहते हैं और यह पतवार की तरह होते हैं। तथा 6th जोड़ी जो है, 6वीं जोड़ी जो टेल्सन के साथ लगी रहती है, उसको कहते हैं यूरोपॉड। उसको क्या कहते हैं हम? यूरोपॉड कहते हैं। और ये यूरोपॉड जो है द्विशाखित होती है, 2 भागों में ऐसे ये बटी रहती है। पहले लेते हैं टिपिकल प्लियोपॉड, इसको बोलते हैं 3rd एब्डोमिनल अपेंडेजेस। तीसरी जोड़ी का जो प्लियोपॉड होता है ये टिपिकल अपेंडेजेस कहलाता है। इसका जो कोक्जा छोटा और बेसिस लंबा होता है, ये कोक्जा छोटा और अपेक्षाकृत ये बेसिस जो है लंबा पाया जाता है, जिस पर अंदर की ओर छोटा चपटा पत्ती के समान एंडोपोडाइट, बाहर की ओर बड़ा एक्सोपोडाइट लगा रहता है। अंदर की ओर इसमें एंडोपोडाइट, ये वाला ऑर्गन एंडोपोडाइट और ये बाहर वाला एक्सोपोडाइट कहलाता है इसे। और यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स इंटरना। इसको क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स इंटरना। इसका काम क्या है? ये तैरने में मदद करती है, साथ ही इनमें
पाए जाने वाला अपेंडिक्स इंटरना जो मादा में होता है, जनन काल के समय परस्पर जुड़कर ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो अंडों को कैरी करने में मदद करते हैं। अपेंडिक्स इंटरना। अब लेते हैं फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेजेस। इनमें एंडोपोडाइट अपेक्षाकृत छोटा होता है तथा इंटरना अनुपस्थित होता है। ये एंडोपोडाइट छोटा और ये वाला इंटरना यहाँ पर नहीं पाया जाता। बाकी सभी जो स्ट्रक्चर है टिपिकल इसके समान ही इसमें भी पाए जाते हैं। थर्ड लेते हैं सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस ऑफ मेल। ये है सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस ऑफ मेल। इसमें एंडोपोडाइट तथा अपेंडिक्स इंटरना के बीच छड़नुमा एक प्रवर्ध होता है जिसे अपेंडिक्स मैस्कुलाइना कहते हैं। अपेंडिक्स इंटरना और एंडोपोडाइट के बीच में ये है अपेंडिक्स मैस्कुलाइना। क्या है? अपेंडिक्स मैस्कुलाइना, जो कि एक स्पेशल ऑर्गन है जो नर में ही पाया जाता है और इसके चारों तरफ कांटेदार सीटी पाई जाती। ये कहलाता है सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस ऑफ मेल। फिर लास्ट आता है यूरोपॉड। ये टेल्सन के दाएं बाएं स्थित होते हैं। टेल्सन जो कि लास्ट में पाया जाता है उसके दाएं बाएं स्थित होते हैं और टेल विंग्स का भी निर्माण करते हैं, टेल पंख का निर्माण करते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं। इसमें कोक्सा और बेसिस आपस में मिलकर त्रिकोण रचना बनाते हैं, त्रिभुज के समान रचना बनाते हैं जिसको कहते हैं सिम्पॉड। ये ऐसी एक रचना बनाते हैं जिसको क्या कहा जाता है? सिम्पॉड। इस पर एक छोटा एंडोपोडाइट तथा एक बड़ा एक्सोपोडाइट लगा रहता है। ये एंडोपोडाइट और ये एक्सोपोडाइट। एक्सोपोडाइट एक अनुप्रस्थ दरार द्वारा दो भागों में बटा रहता है। कौन? ये एक्सोपोडाइट। ये ऐसी खांच के द्वारा दो भागों में बटा रहता है। इसकी बाहरी सतह के अतिरिक्त दोनों के शीर्ष किनारों में असंख्य सीटी लगे रहते हैं। यहाँ पर असंख्य मात्रा में सेंसरी सेल्स सीटी लगे रहते हैं। तो ये थे एब्डोमिनल अपेंडेजेस। और आज हमने पढ़ा प्रॉन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसकी जानकारी प्राप्त करी और उसके अपेंडेजेस के बारे में जानकारी प्राप्त करी। धन्यवाद। थैंक यू।